दोस्तों डिप्लोमेसी में एक एक शब्द नाप तौल के बोली जाती रही है। लेकिन दोस्तों जब से ट्रंप आए हैं ये सब कुछ बदल चुका है। ट्रंप ने दोस्तों पूरी दुनिया को मानो जैसे एक क्लाउन शो, एक सर्कस बना के रख दिया है। और अब इसी में देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। दरअसल ट्रंप और ईरान के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। जैसा आपको याद होगा, खमेनी साहब ने कहा था ट्रंप के बारे में कि भाई ट्रंप को जो किया है हमने उसके गाल पे ये बड़ा तमाचा है। अब ट्रंप जैसे आदमी को कोई इतनी बड़ी बात बोल दे तो वो कैसे चुप रहे। ट्रंप ने भी बोल दिया। खमेनी याद है तुम्हें, जब तुम कैसे बंकर में छुपे हुए थे? पूरी इजराइल तुम्हें पक्का उसी दिन ठोक देती। जी हाँ, उनके शब्द हैं। लेकिन वो मैं था जो तुम्हें उस प्रकार की अगली और शेमफुल डेथ से बचाया। मुझे तुम थैंक यू बोलने के बजाय ये सब बोलते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सब ट्रंप ने कहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो लंबी चौड़ी यहाँ पे फहरिस्त रखी है जो जो उन्होंने कहा है। उसके बाद ईरान ईरान से जवाब आया। ईरान ने भी कह दिया तुम हमें खत्म करने की बात करते हो, इजराइल तो खुद इजराइल से हमें खत्म कराओगे। इजराइल तो इस प्रकार से जब हमारी मिसाइल चल रहे थे उसको डर था कि वो फ्लैटन आउट ना हो जाए, और इसी डर से वो जाके डैडी के पीछे जाके छुप गया। अब दोस्तों ये डिप्लोमैट्स आपस में इस प्रकार से बात कर रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, मजा बहुत आ रहा है, तो आपको भी मैं यही मजा देने आया हूं आज के इसी वीडियो में। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, खमेनी को डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कुछ कहा है तमाचे वाले लाइन के बाद कि मैंने तुम्हें बचाया, थैंक यू बोलने के बजाय तुम ये सब करते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ईरान ने भी बदले में जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में एक डील हो रहा है जिसके अंतर्गत $30 बिलियन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिया जाएगा। ये यूएस का प्रपोजल है ईरान डील के लिए, बदले में तुम एनरिचमेंट बंद कर दो। और ये सारी बातें हो रही हैं। हालांकि इसमें भी कुछ बदलाव आया है। ट्रंप बाद में कुछ मुकर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ अजीब सा हो रहा है। तो इसके बारे में भी क्या अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे ईरान ने भी कह दिया कि खोमेनी साहब के बारे में ऐसे शब्दों का चयन ना करें, डिसरिस्पेक्टफुल, कंडेमेबल, इस प्रकार के शब्द हमें नहीं चलेंगे। जो भी हैं हमारे अयतुल्ला हैं, उनके बारे में आप ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। अब दोस्तों बहुत सारी कहानी यहाँ चल रही है, क्या हो रहा है आइए जरा आज के इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे यूएस का 30 बिलियन डील है ईरान के लिए। क्या है इसकी कहानी जरा आपको बताता हूं। देखिए प्रिलिमिनरी प्रपोजल है जिसके अंतर्गत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू करे, टेबल पे आए। तो देखिए नेगोशिएशन क्या होता है, हमेशा कैरेट एंड स्टिक होता है। जिसमें स्टिक क्या था, जो इजराइल ने किया, जो गोलाबारी किया, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने किया। लेकिन सिर्फ स्टिक से बात नहीं बनती, इंसेंटिवाइज करना होता है, कैरेट्स यानी गाजर देना पड़ता है कि आप सुधर जाएं। तो यही वो गाजर है जिसके अंतर्गत कहा गया है तुम एक ही कंडीशन है, जो तुम्हारा यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है वो यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दो, और उसके बाद तुम्हें यूएस बदले में बहुत कुछ दिलवाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे निवेश की बात हो रही है, 20 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश की बात हो रही है। अब स्टार्टिंग में लोगों को लगा ये अमेरिका करेगा, लेकिन अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है ट्रंप अपने जेब से एक पैसा नहीं देंगे। जो पैसा देने की बात है वो ट्रंप का एक बैंक है उस इलाके में, है ना, क्या कहते हैं उसको, मिडिल ईस्ट वो लोग कहते हैं ना, वेस्ट एशिया। जी हाँ, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया को बोला है जाके ईरान को तुम पैसे दोगे और उससे ईरान 20-30 बिलियन डॉलर में एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम रन करेगा। और उसमें लेकिन कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा। जैसे यूएई का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वैसे ही ईरान भी इसे रन करेगा। हाँ, बदले में यूएस क्या करेगा, कुछ सैंक्शंस रिलीफ दे देगा। वैसे ही जो ईरान के करीबन $6 बिलियन फ्रोजन है तो उन एसेट्स को अनफ्रीज किया जाएगा। और इसके साथ कंडीशन बड़ा क्लियर, यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ दीजिए, बॉम्ब बनाना छोड़ दीजिए, बाकी आपको पैसा भी मिलेगा, सैंक्शंस भी हटेगा। अब दोस्तों ये सब पे चर्चा हो रही थी, एक गाजर था। इसी बीच में खमेनी साहब आए और बोल दिए जो किया है ट्रंप के मुंह पे तमाचा है। और इसके बाद जो ये हुआ ना कि स्लैप टू अमेरिका फेस ऑन ट्रम्प्स फेस, और ये सारी बात हुई। उसके बाद कहा कि देखो हमने इजराइल को कैसे हरा दिया, ट्रंप को भी तमाचा मार दिया, यूएस एयरबेस में जो मिसाइल चले ना वही थे, वो तमाचा के समान है। और ये सारी बात हुई और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनना गए। जरा देखिए क्या लिखे हैं, ये सुप्रीम लीडर, इन्वर्टेड कोट्स में ना ऐसे डाल के रखा है, ये जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर मतलब यही है इसका, खमेनी है। ये एक वॉर टॉर्न कंट्री, वॉर से पूर्ण रूप से तबाह देश है ईरान। वो इतने ब्लेटेंटली, इतने फूलिशली, बेवकूफ जैसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ वो विरोध, इजराइल के विरुद्ध वो युद्ध जीत गए। उनको अच्छे से मालूम है ये झूठ है। और ऐसा नहीं है क्या, है ना ये झूठ। एक व्यक्ति जो कि ईमान का इतना बड़ा अपने आप को बोलते हैं कि आप मैन ऑफ ग्रेट फेथ है ना, वो इस प्रकार से क्या उनको झूठ बोलना चाहिए?
आगे जरा सुनिए, उनके देश को हमने ध्वस्त कर दिया, 3 इविल न्यूक्लियर साइट से उसको उड़ा दिया, और मुझे एग्जैक्टली मालूम था वो कहां पर बंकर में शेल्टर्ड है, छुपके बैठे हैं, और मैंने इजराइल को उसको बॉम्ब नहीं करने दिया। यूएस आर्म्ड फोर्सेस, जो कि दुनिया की ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल है, उसको मैंने रोक के रखा कि इसके लाइफ को टर्मिनेट ना करें, इसको खत्म ना करें। कैप्स लॉक कैपिटल, मैंने उनको बचाया एक अगली और इग्नोमिनस डेथ से, है ना, अगली एंड शेमफुल, जो लोग हंसे इस प्रकार की मृत्यु से। और उनको मुझे थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुका, इसके आगे बढ़ के मैंने इजराइल को कहा कि आप जो प्लेन्स वहां पे भेज रखे हैं तेहरान में, उसको वापस ले आए, अदरवाइज वो तो फाइनल नॉकआउट करने वाले थे खोमेनी साहब, तब भी आपको बचाया मैंने। ट्रिमेंडस डैमेज होता ईरानियंस के ऊपर, मैंने सब कुछ बचाया। ये बिगेस्ट अटैक था जो कि ईरान के ऊपर हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मैं तो यहां तक काम कर रहा था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो भी हटा दूंगा, और इसके सिवा ईरान को बाकी लोगों ने जो चांस नहीं दिया, मैं वो चांस दूंगा कि वो फुल फास्ट कंप्लीट रिकवरी करेगा। जो सैंक्शंस है ईरान को घुटनों पे ले आए हैं, लेकिन नहीं, उनको तो ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट देने हैं मेरे खिलाफ जिसमें एंगर, हेट्रेड, डिस्गस्ट दिखता है। और इसके साथ मैंने इमीडिएटली कह दिया कि जो भी सैंक्शन रिलीफ में हम काम करेंगे, अब से सब बंद। जी हाँ, सैंक्शंस रिलीफ सब कुछ बंद होगा। ईरान को वापस से वर्ल्ड ऑर्डर फ्लो को उस पर काम करना है, और चीजें केवल और केवल उनके लिए अब बिगड़ने वाली हैं। ये हमेशा इतने अनहैप्पी और एंग्री क्यों हैं? मैंने उनको इतना कुछ दिया है। एक देश है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसकी मिलिट्री खत्म है, बुरे स्थिति में इसकी इकोनॉमी है, चारों तरफ मृत्यु का साया मंडरा रहा है, कोई होप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेगा। लेकिन जो ईरान की लीडरशिप है, उनको तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आपको इस वक्त शहद की आवश्यकता है, लेकिन आप तो विनेगर के पीछे, खटास और खटास के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गुस्सा यहां पर व्यक्त किया, जैसा आप लोगों ने देखा। अब दोस्तों कहानी यहां नहीं रुकी, हुआ यूं, ईरान से जवाब आया। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, इन्होंने कहा कि जो ट्रंप की भाषा है अमर्यादित, डिसरिस्पेक्टफुल, अनएक्सेप्टेबल है। अगर ट्रंप जेन्युइन होते तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग नहीं करते। क्या उनको डील चाहिए हमारे साथ या नहीं चाहिए? तो ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल, अनएक्सेप्टेबल टोन हमारे ईरान के सुप्रीम लीडर ग्रैंड अयतुल्लाह खमेनी के लिए आप प्रयोग ना करें। आप जब उनको इस प्रकार से ह्यूमिलिएट करते हैं तो आप मिलियंस ऑफ उनके जो सपोर्टर्स हैं सभी के सभी हर्ट होते हैं। बाकी इन्होंने कहा जो पावरफुल ईरानियन लोग हैं, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि इजरायली रिजीम के पास तो कोई चॉइस ही नहीं था, है ना, हमारे जो मिसाइल्स थे वो फ्लैटन कर देते पूरे इजराइल को, और उसी डर से वो जाके डैडी के पीछे जाके छुप के बैठ गए, और इसलिए आज बचे हुए हैं। बाकी याद रखिएगा अमेरिका, ये जो थ्रेट्स हैं, जो इंसल्ट्स हैं, उसको ईरानियंस कहीं से भी अगर आप देखें तो काइंडली नहीं लेने वाले, जवाब दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जवाब हुआ। डैडी वाली कहानी कहां से आ गई, अमेरिका डैडी कैसे हो गए? दोस्तों हुआ यूं ना, नेटो की जो समिट चल रही थी उसमें नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रट, उन्होंने कह दिया जो ट्रंप ने ईरान इजराइल जो सीज फायर चल रहा था लेकिन गोलीबारी चल रही थी, फिर ट्रंप ने एक गाली का प्रयोग किया था, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, तो उसी पे उन्होंने कहा कई बार, है ना, जब डैडी को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है उनको रुकवाने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने ट्रंप के लिए डैडी शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए ईरान ने भी उनको कहा कि तुम्हारे जो डैडी हैं इजराइल के, वही शब्द का प्रयोग किया। खैर जो ट्रंप फॉलोअर्स हैं, मागा वाले कुछ लोग ट्रंप कैंप के, उन्होंने ये टी शर्ट भी छपवा दी डैडी वाली, और उसके बाद जरा जो मागा के फॉलोअर्स हैं मैसिव बैकलैश हो रहा है। बोला ये क्या लगवा दिए हो, है ना, ये कौन से रंग का टी शर्ट और उसमें ये क्या फोटो लगाए हो, है ना। ये इसके साथ अगर आप देखें तो मागा में बड़ी नाराजगी है ये डैडी टी शर्ट पे। खैर दोस्तों ये सारी चीजें हो रही है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है इसका क्या होगा? 30 बिलियन ये कतरी और सऊदी और ये सब जो पैसा देने वाले हैं, क्या होगा? देखिए दोस्तों ट्रंप ने गुस्से में अब ये भी लिख दिया है कि जो 30 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, है ना, कि ये 30 बिलियन का होगा निवेश होगा ईरान में, सब होक्स है, सब झूठ है, रिडिक्यूलस आइडिया, है ना, कि हम यूएस फंडिंग कर देंगे, यूएस पैसा दे देगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है हो सकता है 30 बिलियन नहीं कुछ 20 बिलियन होगा, और यूएस फंडिंग तो है ही नहीं, आपको बताया ही मैंने, कतर, सऊदी और ये सब मिलके गल्फ कंट्रीज जो है वो लोग पैसे डालने वाले। बॉटम लाइन यही है, ट्रंप के राज में किसी को कुछ नहीं मालूम कब कहाँ क्या कैसे होने वाला है, बस चीजें हो जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी यूपीएससी समिट आपके लिए हम लाए हैं, फेमस पर्सनालिटीज, मेंटर्स, रैंकर्स सभी कोई आपसे आ रहे हैं मिलने। निश्चिंत हो गया आप जुड़े, रियल टॉक, रियल स्ट्रेटेजी, रियल इंस्पिरेशन 5 और 6 जुलाई को है, केवल और केवल अनअकैडमी पे होने वाला है, तो आप जरूर जुड़े।
निश्चिंत होकर हमारे साथ पिन कमेंट में लिंक है, रजिस्टर कर लें। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन लेकर के आए, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है, ऑफर हमने अभी एक्सटेंड किया है। आप निश्चिंत होकर जुड़े इस कीमत पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो कीमत आपको दिख रही है करीबन 20,000 की, इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। आप जितनी मर्जी उतनी बार किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश सभी में बैचेस हैं, आप निश्चिंत होके जुड़े। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हम लाए हैं, केवल 27,999। ये सारी कीमत तब है जब आप कोड KC10 का यूज करते हैं। तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।